नमस्कार दोस्तों, आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और किस वजह से हो रही है आप सभी को ये बात पता चल गई होगी। क्योंकि जैसे बीइंग अ बॉय हम बहुत वेट करते हैं कि कोई ऐसी वर्दी वाली जॉब हमें जल्द से जल्द मिले, क्योंकि जो यूनिफॉर्म होती है उसका एक चस्का बोल लो वो अलग ही होता है। और बहुत अरसे से दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज जो थी वो होल्ड पर थी। और हम तो ये चाहते थे कि इस टाइम तक सीपीओ के भी बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स थे जो आ जाते, दिल्ली पुलिस के भी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के भी आ जाते। बट कोई बात नहीं, एटलीस्ट इस चीज की शुरुआत यहां से हुई कि कांस्टेबल के अंदर और अच्छी खासी वैकेंसी अगर हम देखें तो आप देखो 7565। आप सोचो यार, 7500 प्लस वैकेंसीज हमारे पास हैं। और ये हमारी दिल्ली पुलिस के अंदर मेल और फीमेल दोनों को मिला के है। और बहुत सारी बातें इसके अंदर आज मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं। आपने नोटिस करा होगा कि पिछले 6 से 7 महीने में बहुत बार YouTube पर ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने हर बार ये आके बोला कि ये पैटर्न जो है चेंज हो जाएगा, ये जो एग्जाम है इसको चेंज करा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल केवीएस को लेकर कितनी सारी बातें उठती थी कि सब्जेक्टिव हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ फिलहाल। और अभी उसकी वैकेंसी भी नेक्स्ट वीक में आ जाएगी, आप चेक कर लेना कि उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। दूसरा, आपने सीटेट को लेकर भी बहुत बार सुना होगा, सेम आपने दिल्ली पुलिस को लेकर भी बहुत बार सुना था। तो कुछ भी चेंजेस बच्चों इसके अंदर नहीं है, आप इस चीज के लिए कंफ्यूज मत होना। बाकी आपकी जो थोड़ी बहुत भी परेशानी होगी इस फॉर्म को लेकर वो भी मैं आपको आज क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस फॉर्म की, तो ये फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। नोटिफिकेशन खोल लेते हैं, नोटिफिकेशन में मैं आपको सारी बातें इसकी बताता हूं एक एक करके, ठीक है। फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है और इसमें आपकी जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो 22 तारीख है। वो कौन सी तारीख है? 22 तारीख है, आप नोटिस करिए, ठीक है। यानी कि नेक्स्ट मंथ में आपका जो इसमें लास्ट डेट ऑफ, आप यूं भी कह सकते हो 22 या 21 तारीख है, ठीक है, लास्ट डेट है इसके फॉर्म की भरने की। और प्लस आपको इस बार विंडो भी बता दी है कि करेक्शन की विंडो किस दिन ओपन होगी, तो वो हमारी 29 से 31 यानी कि जो अगला अब ये जो मंथ आएगा उसमें है, ठीक है। आई भाई बात समझ में? और एक बात और मैं आपको बता दूं बच्चों कि दिल्ली पुलिस के अंदर जो दिल्ली पुलिस क्या, इवन मैं पूरे एसएससी डिपार्टमेंट की बात करूं तो एसएससी डिपार्टमेंट के अंदर अभी तक जो एग्जाम जिस टाइम बोले गए थे वो सारे एग्जाम उन्हीं टाइम लिए गए, एक्सेप्ट सीजीएल, क्योंकि सीजीएल के अंदर कुछ प्रॉब्लम थी, आपको सबको पता होगा। और उसको ठीक करने के लिए ही एसएससी ने सीजीएल का जो एग्जाम्स थे वो थोड़े से डिले करे थे, अदरवाइज ये सारे ऑन टाइम थे। और आप नोटिस करो जो इसका टीयर 1 होगा बच्चों, ये मैं भी आपको बताऊंगा, सीबीटी बेस्ड होता है। और ये सीबीटी बेस्ड जो आपका पेपर होगा वो आपका दिसंबर 2025 या जनवरी 2026, यानी कि अगर हम देखें तो बच्चों अगला मंथ ही हमारा अक्टूबर आ गया, नवंबर आ गया और दिसंबर आ गया। अगर थोड़ी और किस्मत अच्छी हुई तो ज्यादा से ज्यादा आपको जनवरी का टाइम और मिल जाएगा, यानी कि मात्र 3 महीने। आप नोटिस करिए कि डेली आपको किसी ना किसी गवर्नमेंट, अच्छी गवर्नमेंट जॉब, वरना गवर्नमेंट जॉब तो निकलती रहती है कि जिसके अंदर 15 वैकेंसी है, जिसके अंदर 50 वैकेंसी है, किसी के अंदर 100 वैकेंसी है ना। लेकिन अब अच्छी खासी जिसको हम 5000 प्लस वैकेंसीज अगर हम देखें तो आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स मिल गए हैं। अभी थोड़ी दिन पहले ईएमआरएस की वैकेंसी आई थी, उसमें भी नॉन टीचिंग की बहुत सारी वैकेंसीज थी, है ना। तो सेम बात आपको यहां पर मिली। चलो अगर मैं बात करूं अगली और आपको नेक्स्ट बात कि सर जो हमारा ये एग्जाम होता है, ठीक है, वैकेंसी टेंटेटिव्स होती हैं, आपको सबको पता होगा, और वैकेंसीज होती हैं वो बढ़ा भी दी जाती है। अच्छा, अगली हम एक इंपॉर्टेंट बात करते हैं यहां पर, और वो बात है हमारी कि मेल की जो हमारे पास टोटल पोस्ट है या हमारे पास जो फीमेल की टोटल पोस्ट है वो कितनी है। तो आप नोटिस करिए बच्चों 4408 और 2496, यानी कि आपको फीमेल और मेल की अच्छी खासी वैकेंसी। और मैं सच बताऊं, चलो मेल में तो हो जाते हैं इतने, फीमेल में तो दिल्ली पुलिस के अंदर लगना बहुत आसान होता है यार, क्योंकि इनका फिजिकल का जो टेस्ट होता है वो भी आसान होता है, बस उनको अपने पेपर 1 की तैयारी अच्छे से करनी होती है, ठीक है। तो आप नोटिस करिए आपको 2500 के आसपास वैकेंसी फीमेल में है और 44 के आसपास आपकी मेल में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये सब आपको वही 10% उसके हिसाब से अगले में आएंगे, एक सर्विसमैन के लिए होगा। ये सारी बातें बच्चों इसके अंदर होती है, आपको इसके अंदर ज्यादा वो नहीं पढ़ना, क्योंकि देखो पूरे नोटिफिकेशन में मेन मेन चीजें मैं आपको सारी बता दूंगा, आपको जरूरत नहीं है पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने का। इससे बेटर होगा कि आप जीके की 4 बातें नहीं पढ़ लेना, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बात सिखा रहा हूं और सारी बातें आपके लिए सटीक होगी, तो कोई आपको प्रॉब्लम लेने की दिक्कत यहां पर नहीं है। देखो ध्यान से क्या बोलना चाह रहा हूं। सबसे पहले अगर मैं इसके एज लिमिट की बात करूं कि सर मिनिमम एज क्या होती है और मैक्सिमम एज क्या होती है, तो मिनिमम एज आपकी 18 और मैक्सिमम एज आपकी 25, ये कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की फॉर्म की एज होती है। प्लस आपको हर एसएससी के एग्जाम में 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है अगर आपके पास ओबीसी कैटेगरी है, और 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है अगर आपके पास एससी एसटी कैटेगरी है, राइट। तो अगर कोई स्टूडेंट मान के चलो जिनके पास ओबीसी है दिल्ली का, ठीक है, तो आपके पास 25 और 3 28 साल की आपकी उम्र है फॉर्म भरने की, और एससी एसटी की आपकी 30 इयर्स है। देखो इसमें साफ बोला हुआ है 5 इयर्स और 3 इयर्स। अब एक दो बात और कर लेते हैं। अच्छा एक बात और मैं बताता हूं, देखो कि आप बोल रहे हैं अर्लियर देन 27 2000, इसके पहले का बॉर्न नहीं होना चाहिए और इसके बाद का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे आपको सिंपल सी बात ये ध्यान रखनी है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो इसके बीच में ही आए, समझ गए। चलो आगे जरा बात नोटिस करते हैं। एक बात मैं आपको इसमें बता दूंगा कि बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता, इसलिए मैं बता देता हूं। मान के चलो आपके परिवार में कोई ऐसा है कि जिनके फैमिली में से दिल्ली पुलिस के अंदर ऑलरेडी है, तो उनको थोड़ा और रिलैक्सेशन मिलता है, और वो रिलैक्सेशन हमारा 29 ईयर्स तक बन जाता है। तो 29 ईयर्स तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं, और बाकी एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए भी आपको इसके अंदर बहुत सारी बातें मिल जाती हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं डिपार्टमेंटल पोस्ट, ये सारी इसके अंदर इंक्लूड होती है। अगली जो हमारी इंपॉर्टेंट बात है वो मेरे ख्याल से आएगी, हाँ एक बार लाइसेंस वाली बात और बता दूं बच्चों कि आपके पास अगर लाइसेंस नहीं है तो आप फॉर्म भी नहीं भर सकते, ध्यान रखना। तो आपके पास सबसे पहले लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस की मैं यहां बात कर रहा हूं। ड्राइविंग लाइसेंस के बेसिस पर ही ये फॉर्म भरा जाएगा, इसलिए बच्चों जिसके पास नहीं है वो अप्लाई वगैरह कर देना, क्या पता जल्दी आ जाए। दूसरा, शुरू से दिल्ली पुलिस के जितने भी एग्जाम्स लिए गए उसके अंदर एनसीसी सर्टिफिकेट्स की बड़ी वैल्यू होती है, और आप पढ़ो उसके एनसीसी सर्टिफिकेट्स जिसको पता होगा उसमें कैटेगरी होती है, जैसे ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, तो उसी के अकॉर्डिंग उनको मार्क्स में रिलैक्सेशन मिलता है, 2% का, 3% का और 5% का। सेम बात है, कोई नई बात यहां पर नहीं है, ठीक है। अगली मैं अगर बात करूं इसके अंदर, तो अब हमारे पास एग्जाम, अच्छा फॉर्म का भी देख लेते हैं। फॉर्म की जो फी है वो 100 रुपीज है और नॉन रिफंडेबल होती है, एक बार में आपको भरना होता है, और शेड्यूल कास्ट के लिए बिल्कुल, ये एससी एसटी के लिए बिल्कुल इसमें फ्री होता है, ठीक है। तो इसमें कोई पेमेंट इसके अंदर नहीं लगती। अगला है अलग अलग जोन बताए गए हैं, ये आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि आपको अपना स्टेट बता देना है अगर आप अदर स्टेट से फॉर्म भरोगे तो, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं, और ये ही बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब दिल्ली पुलिस के अंदर ठीक है फिजिकल का टेस्ट तो क्लियर करना ही पड़ता है, लेकिन उससे ज्यादा मुश्किल है आपका टीयर 1। बहुत सारे बच्चे टीयर 1 क्वालिफाई ही नहीं कर पाते, इसी वजह से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है, ठीक है। देखो वहां पर ये बात क्या है बच्चों, और बात ये है कि आपके पास जो क्वेश्चन है वो 100 क्वेश्चंस का पेपर होगा और 100 ही मार्क्स में का होगा, और 90 मिनट में आपको करने हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं तो आपको बच्चों 90 मिनट्स के अंदर आपको टोटल क्वेश्चंस नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो आपको 100 सॉल्व करने हैं, और इसमें सबसे बड़ी जो महाभारत है वो है हमारी जीके की। अब क्योंकि जीके और जीए यानी कि जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस या जनरल अफेयर्स, इसमें बच्चों मैक्सिमम क्वेश्चन 50 और 50 ही मार्क्स के, जो कि बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है यार। हाँ ठीक है, जो बच्चे अच्छी तैयारी करते हैं वो जीके में मार्क्स ले आते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों का इसमें हाथ टाइट होता है क्योंकि वो जो पढ़ते हैं वो एग्जाम में नहीं आता। तो मैं तो बहुत बार सोचता हूँ बीइंग फैकल्टी ऑफ इंग्लिश की यार इसके अंदर ना इसको थोड़ा सा कम करके 10-20 नंबर की इंग्लिश डाल दो, उससे क्या है थोड़ा सा बच्चों पर
लोड कम हो जाएगा इस चीज का। चलो बाकी ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि कांस्टेबल के लिए इंग्लिश की नीड नहीं होती। हाँ, लेकिन आप अगर हेड कांस्टेबल बनना चाहते हो, मिनिस्ट्रियल की पोस्ट लेना चाहते हो, और सब इंस्पेक्टर तो भूल जाओ, आप बिना इंग्लिश के बन जाओगे, क्योंकि उसके अंदर जो मेंस है वही 200 नंबर का इंग्लिश पोर्शन फॉलो करता है। अब आप देखो, 50 क्वेश्चन हो गए आपके जीके के, 25 क्वेश्चन हो गए आपके रीजनिंग के, 15 क्वेश्चन हो गए आपके किसके, मैथमेटिक्स के, और 10 क्वेश्चन हो गए आपके कंप्यूटर के। कंप्यूटर फंडामेंटल बहुत आसान होता है, इसके अंदर सारी की सारी कहानी खराब करता है ये, क्योंकि इसकी रीजनिंग भी इजी होती है और मैथमेटिक्स भी कहीं ना कहीं रीजनिंग इजी होती है, और कंप्यूटर तो बहुत ही इजी होता है। और प्लस ये सारे के सारे क्वेश्चंस विद नेगेटिव मार्किंग के साथ है, वो भी 1/4 की, 0.25 की। ये भी आपको सभी को ध्यान रखना है। जब आपका ये पेपर आएगा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आता है, ठीक है, उसके जस्ट बाद ये आपका पेपर बताया गया और बिल्कुल सेम है बच्चों, जो लास्ट टाइम हमारा दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था, सेम वही बातें हैं, कोई नई बात नहीं है। अच्छा, अगली बात करते हैं एंडोरेंस टेस्ट, यानी कि जब हमारा फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट होगा मेल का, तो यहां क्या बात होती है। मान के चलो जनवरी में आपका पेपर हो जाता है, तो विद इन 1 मंथ में वो आपको रिजल्ट दे देंगे और विद इन 1 मंथ में आपको बता देंगे कि आपका जो फिजिकल का टेस्ट होने वाला है, एंडोरेंस टेस्ट, वो किस दिन होने वाला है, यानी कि 2 महीने का टाइम मिलेगा। तो वहां पर ध्यान रखना, बॉयज के लिए अलग बात है और गर्ल्स के लिए अलग बात है। जरा ध्यान से सुनते हैं वो सारी बातें क्या है सर। आप नोटिस करेंगे कि आपके पास एक रेस है जो 6 मिनट में आपको 1600 मीटर यानी कि 1.6 किलोमीटर की आपको रेस करनी है। उसके बाद लॉन्ग जंप है 14 फीट और हाई जंप है 39। हालांकि जो प्रैक्टिस करते होंगे वो इसको कर लेंगे, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि बहुत आसान होता है, इतना आसान भी नहीं होता, लेकिन जो प्रैक्टिस करते हैं वो बच्चे आराम से कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो मान के चलो कुछ रिलैक्सेशन दी गई थी, वो 30 to 40 ईयर्स वालों के लिए थी, उनको ये सेम रेस 7 मिनट में करनी है। उनको लॉन्ग जंप जो है उसमें 1 फीट का बेनिफिट होता है, और जो हाई जंप है वो उनको 3/6 का आपको वहां पे हाई जंप करना होता है। सेम जो 40 से प्लस है, जो एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए है, उनको ये सेम काम 8 मिनट में करना होता है। यार इतना आसान होता है ये, ठीक है ना। और 12 फीट में लॉन्ग जंप और हाई जंप 3/3, यानी कि जो सबसे मुश्किल है अगर मैं बात करूं, वो 30 साल की उम्र वालों के लिए है, चाहे उनकी कैटेगरी कोई भी हो, उनको इसके अंदर कोई रिलैक्सेशन नहीं है, ये उनको क्लियर करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं अगली बात करूं भाई, ठीक है, अगली बात करूं तो हाइट जो है उसके अंदर देखेंगे भाई एक बार, उसके अंदर जो हाइट है, 1 मिनट बच्चों, ये थोड़ा ओपन हो गया था, मैं वापस आ रहा हूं उसी पेज पे। हाँ, ये रहा, मेडिकल टेस्ट हो गया, ये रहा। हाइट जो है इसके अंदर वो मेल की अलग है और फीमेल की बच्चों अलग है, ठीक है। अगर मैं यहां से बात करते, ये रहा ना, हाइट हमारे पास मिनिमम 170 सेंटीमीटर बच्चों की होनी ही चाहिए, मेल की बात कर रहा हूं। बाकी आपको पता ही है, एससी कैटेगरी के लिए आपको 5 सेंटीमीटर की रिलैक्सेशन मिलती है। दिल्ली पुलिस में कोई ऑलरेडी होगा तो उसके अंदर भी रिलैक्सेशन मिलता है। आपको ना हाइट में रिलैक्सेशन मिल जाता है, रेस में रिलैक्सेशन नहीं मिलता, हाई जंप में रिलैक्सेशन नहीं मिलता और लॉन्ग जंप में रिलैक्सेशन नहीं मिलता। चलिए अगली मैं अगर बात करूं बच्चों, तो उसके बाद है हमारे पास चेस्ट 81 सेंटीमीटर की होती है वैसे, और क्या नाम है, एक्सपेंड करके आपको 85 करनी होती है, यानी कि फुला के दिखानी पड़ती है आपको, ठीक है। और फिर से चेस्ट में भी आपको रिलैक्सेशन मिलता है, सब में थोड़ा थोड़ा 5-5 का रिलैक्सेशन हर जगह है। चलो अगर मैं फीमेल की बात करूंगा, तो फीमेल के लिए ये सेम लॉन्ग जो रेस है होगी सेम 1600 मीटर की, लेकिन ये 8 मिनट में करनी है। लॉन्ग जंप उनको 10 फीट की करनी है, और हाई जंप उनको 3 की करनी है, ठीक है। अगर मैं बात करूं जो 30 से 40 वाले होंगे, यानी कि जिनको कुछ रिलैक्सेशन होगा, उनको 9 मिनट में, 9 फीट में और 2/9 में, और सेम जिनको एक्स सर्विसमैन का बेनिफिट मिला होगा, उनको ये सेम चीज 10 मिनट में 8 फीट और 2/6 की, ठीक है। और इसके अंदर और कोई वो नहीं है, हाइट बस ध्यान रखना 157 सेंटीमीटर की चाहिए होती है लड़कियों के लिए, और फिर से इसमें भी बच्चों रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। उसके बाद ये सारी बातें जो है
आगे की बता रखी है, मेडिकल टेस्ट होना चाहिए, टैटू वैटू बनवा रखा होगा भाई चलेगा नहीं, ध्यान रखना। आपकी आई साइट वगैरह सारी चेक हो गई तो ये भी ध्यान रखना। इनमें से आपके पास एक जरूर होना चाहिए ताकि आपकी क्या नाम है फोटो आईडी प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ आपकी कंफर्म हो जाए, ये बात आपको पता होना चाहिए। बिना लाइसेंस के आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये सारी चीजें आपकी चाहिए होगी, 10th की सर्टिफिकेट, 12th की सर्टिफिकेट, जो आपका जो वो पेपर क्लियर होगा वो भी इसके अंदर लगता है, ड्राइविंग लाइसेंस लगता है। अगर कास्टिज्म के ऊपर आपने कोई सर्टिफिकेट बनवा रखा है, आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो आपका इसी साल का अप्रैल के बाद वाला एनसीएल लगेगा, तो वो भी आप जाके बनवा लेना, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा। तो सीधी बात यही सारी थी इसके अंदर। मोड ऑफ सिलेक्शन यही होगा, फिर उसके बाद आपको आपकी मेल के थ्रू बताया जाएगा, और इवन एसएससी अपनी वेबसाइट पे भी ये बातें बता देता है। तो मैं सारी बातों का जो जिस था वो यही था कि दिल्ली पुलिस के अंदर आपको 7500 प्लस वैकेंसीज जो है वो अनाउंस हो गई हैं। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो अगले महीने की आपकी 23 तारीख है, तो आप आराम से फॉर्म भरिए। एग्जाम होने के पूरे जो चांसेस हैं वो आपके जनवरी में है। जनवरी में आपका इसका सबसे पहले टीयर 1 दिया जाएगा, और जैसे ही इसका रिजल्ट आ जाएगा उसके 1 मंथ के बाद आपका इसका टीयर 2 होगा। टीयर 2 फिजिकल टेस्ट होगा आपका, मेल का अलग होता है, फीमेल का अलग होता है। और जो टीयर 1 होता है वो सीबीटी बेस होता है, जिसमें 50 नंबर की आपकी जीके आएगी और 25 नंबर की आपकी रीजनिंग आएगी, 15 नंबर का आपका मैथ आएगा और 10 नंबर का आपका कंप्यूटर आएगा। पहला आप क्वालिफाई करोगे, उसके बाद जाके ही आप टीयर 2 के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और जैसे ही आप अपना फिजिकल टेस्ट जो है वो क्लियर कर लोगे, उसके जस्ट बाद फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, मेडिकल टेस्ट होगा, और फिर उसके बाद जाके आपको वर्दी नसीब होगी। यानी कि वर्दी जो है वो टाइम तो लेगी, लेकिन अगर आप मेहनत करोगे तो आपको टाइमली सारी चीजें जरूर मिलेगी। दूसरी बात, अगर आप हमसे ऑफलाइन आके पढ़ना चाहते हैं तो हमारी जो ब्रांच है वो नजफगढ़ के अंदर है, दिल्ली के अंदर। और अगर आप हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आपको अक्टूबर के फर्स्ट वीक के अंदर हमारे यूट्यूब पे नहीं, क्योंकि यूट्यूब पे तो फ्री क्लासेस होती है, हमारे एप्लीकेशन के ऊपर आपको इसका बैच जो है वो दिख जाएगा, तो आप उसको भी जाके बाय कर सकते हैं। बाकी आप सिग्मा गुरुकुल के YouTube प्लेटफॉर्म को फॉलो करते रहिए, और साथ के साथ आप सिग्मा गुरुकुल के एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करिए, चाहे आप iOS फोन यूज करते हैं चाहे आप एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं। चलिए, बाकी सभी बच्चे तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।